सुप्रभात बच्चों। यह कार्य कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय विशेषण से लिया गया है। इस कार्य का लिखित सार आपको 11 अक्टूबर 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। रिया ने पीली फ्रॉक पहनी है। अगला है, पेड़ पर 2 चिड़ियाँ बैठी हैं। फिर है, मोहन के घर सुंदर फूल लगे हैं। उपयुक्त वाक्यों में पीली, 2 तथा सुंदर शब्द फ्रॉक, चिड़ियाँ तथा फूल की विशेषता बता रहे हैं। यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब मैं आपको विशेषण की परिभाषा बताने जा रही हूँ। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी विशेषण की परिभाषा, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अब 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप ब्रेक के दौरान अपनी नोटबुक में लिखोगे। प्रश्न 1, विशेषण शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, विशेषण के कितने भेद हैं? ठीक है बच्चों, तो चलिए ब्रेक का समय समाप्त। आइए अब मैं आपको ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। उत्तर नंबर 1, विशेषण शब्द का अर्थ है विशेषता बताना। ठीक है। उत्तर 2, विशेषण के 4 भेद हैं। चलिए अब मैं आपको इस विषय की और जानकारी उदाहरणों द्वारा देने जा रही हूँ। सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहला था हमारा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं लंबा, छोटा, सुंदर, मोटा, खट्टा, कड़वा, अमीर, बुरा आदि। यानी जैसे हम कहते हैं करेला कड़वा होता है, तो करेले की क्या विशेषता है? कड़वा। ठीक है। रोहन सोहन से लंबा है, तो सोहन की क्या विशेषता है? कि वह लंबा है, यानी कि गुण यानी कि क्वालिटी। ठीक है, जो भी उसकी क्वालिटी होती है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। इसके उदाहरण हैं 4, 2, कुछ, प्रथम। यानी कि जहाँ पे भी कोई भी नंबर आता है, जैसे 4, 3, 2, 1, 5, 18, 17, कोई भी काउंटिंग का नंबर आता है तो वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मेज पर 2 पुस्तकें पड़ी हैं। अब 2 क्या है?
पुस्तकें, तो पुस्तक की क्या विशेषता है वहाँ पे? 2 पुस्तकें। ठीक है। चाय में कुछ गिर गया है। कुछ यानी कि हमें नहीं पता, कई बार काउंटेड होती है संख्या, कई बार अनकाउंटेड होती है, तो हमें नहीं पता कि क्या गिरा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कुछ। ठीक है। या एक और उदाहरण, जैसे कुछ लोग पार्क में बैठे हैं। अब इसमें क्या है कि आपको नहीं पता कि पार्क में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, आपने ऐसे ही बोला कि पार्क में कुछ लोग बैठे हैं, मतलब हम उनको जाके वहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये था संख्यावाचक विशेषण। अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं 2 किलो, 5 लीटर, 3 मीटर, थोड़ी। ठीक है, जैसे बाजार से 2 किलो चीनी लाओ। ठीक है, यह जग में 2 लीटर दूध पड़ा है, यानी कि जिसमें क्या होगा? नाप तोल होगा। ठीक है, 3 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, यानी कि जिसके साथ किलो, मीटर ऐसे लगा हो, ग्राम या थोड़ी सी, ऐसी ऐसी ऐसे शब्द लगे हों, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अगला है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जहाँ पे पहले सर्वनाम लगा हो और वह संज्ञा की विशेषता बताता हो, जैसे यह, वह, इस, उस, वे, ये आदि। जैसे हम कई बार कहते हैं यह मोहन का घर है। अब मोहन क्या है? संज्ञा, और यह क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा से पहले जब सर्वनाम लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण हैं? सार्वनामिक विशेषण के। और अगली क्लास में आप इन भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ मैंने आपको उदाहरणों द्वारा समझाया है। ठीक है, आगे आप क्या करेंगे? गृह कार्य में निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। ठीक है, आप ये वाक्य पढ़ेंगे और इसमें जो भी विशेषण शब्द आ रहे हैं उनको आप सर्कल करेंगे। ठीक है, तो आज का विषय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आपको विशेषण तथा उसके भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे।